क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सारी परेशानी, आपका डर, आपकी असफलता, सब कुछ केवल आपके मन की एक चाल होती है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मैं बस एक कठपुतली हूं? दोस्तों, इस वीडियो में हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से छुपा है, वह गूढ़ सत्य जो हर महान संत, हर बुद्ध पुरुष ने जाना कि मन को अगर जीत लिया तो जीवन भी जीत लिया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है, एक भीतर की यात्रा, जहां आप अपने सबसे बड़े शत्रु अपने ही मन को पहचानेंगे और फिर उसे अपना सबसे बड़ा मित्र बना लेंगे। अगर जीवन में शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो पहले मन को समझना होगा। और आज इस वीडियो में आप वो सीखने वाले हैं जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, वो जो आत्मा को मुक्त कर देता है। तो चलिए एक कदम भीतर की ओर रखते हैं, जहां तुम्हारा असली जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मन क्या है, इसे कैसे नियंत्रित करें? दोस्तों, मन सबसे बड़ा मित्र है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन शांत हो तुम भगवान के निकट हो जाते हो, और जब मन उग्र हो तुम नरक के द्वार पर खड़े हो जाते हो। मन वह बवंडर है जो तुम्हें या तो ऊपर उठा सकता है या खींच कर नीचे गिरा सकता है। जरा सोचो, जब तुम परेशान होते हो, दुखी होते हो, डरे होते हो, वह तुम्हारे बाहर की दुनिया नहीं है जो तुम्हें तोड़ रही होती है, वह तुम्हारा मन है जो तुम्हें खा रहा होता है। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ एक अदृश्य दानव जिसे तुमने ही पाला है, जिसे तुमने कभी रोका नहीं, टोका नहीं, बस बहने दिया। अब सोचो, अगर घोड़ा बिना लगाम के दौड़ रहा हो तो वह सवार को भी ले डूबता है, और मन भी वही घोड़ा है। अगर लगाम नहीं होगी तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस लगाम का नाम है सजगता, ध्यान, समझ। ये जान लो, मन को मारो मत, मन को देखो। जब तुम अपने मन को बस देखना शुरू करते हो तो चमत्कार शुरू होता है। जब क्रोध आता है देखो, उसे बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। जब चिंता आती है पकड़ो नहीं, उसे बस देखो। जब कोई लालच उठता है उसे मत दबाओ, बस देखो। और यही देखना वही पहली चाबी है नियंत्रण की। तुम सोचते हो मन को दबाने से तुम विजयी हो जाओगे, नहीं। जिसे तुम दबाते हो वह भीतर और तेजी से उबाल लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, साक्षी बनो, एक दृष्टा बनो। जैसे नदी किनारे बैठा एक व्यक्ति बहते पानी को देखता है, बस वैसे ही अपने विचारों को बहने दो। उन्हें मत पकड़ो, मत रोको, मत बहो, उनके साथ बस देखो। और जब देखना गहराता है तो एक दिन वो चमत्कार होता है, मन शांत हो जाता है। तब तुम सोचते नहीं, तब तुम समझते हो। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम करुणा से भर जाते हो। जब तुम मन को जीत लेते हो तब तुम्हारा जीवन हार नहीं सकता, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया का कोई युद्ध कठिन नहीं होता। बुद्ध भी इसलिए बुद्ध बने क्योंकि उन्होंने संसार को नहीं, अपने मन को जीता था। मन को वश में करना आत्मा को मुक्त करना है। मन को जीतना ईश्वर को छू लेना है। और याद रखना, जब तुम अपने मन पर शासन करना सीख लेते हो तब तुम समय के पार चले जाते हो, मृत्यु से भी ऊपर उठ जाते हो। जब तुम गुस्से में होते हो बाद में पछताते हो, न क्यों? क्योंकि वह तुम नहीं थे, वह तुम्हारा मन था जिसने तुम्हें हरा दिया। जब तुम डर के आगे झुक जाते हो तुम्हें लगता है तुम कमजोर हो, नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा मन कमजोर था। इसलिए जो भी जीवन में हारता है वह असल में बाहर नहीं हारता, वह पहले अपने मन में हार जाता है। इसलिए अपने मन के साथ बैठो, उसे समझो, उसे महसूस करो, उसे सुधारने की कोशिश मत करो, पहले उसे जानो। क्योंकि जिसे तुम जान लेते हो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है, और जिसे तुम बिना जाने ही बदलना चाहते हो वह और भी उग्र हो जाता है। जैसे अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस एक दीपक चाहिए, वैसे ही मन के विकारों से लड़ो मत, बस ध्यान की लौ जलाओ। और जब वह ध्यान स्थिर होता है, जब तुम्हारा अंतर्मन गहराई से मौन हो जाता है, तो तुम्हारे भीतर एक क्रांति होती है, एक जागरण होता है। तब तुम कहते हो, हाँ, अब मैं मन का स्वामी हूं, अब मैं मुक्त हूं। और ध्यान रखना, मन को कोई बाहर से नहीं जीत सकता, तुम्हें ही स्वयं उतरना पड़ेगा। हर उस जगह जहां डर छिपा है, हर उस कोने में जहां लालच छिपा है, जहां अहंकार बैठा है, जहां दुख की जड़ें हैं, वहीं से शुरू होती है असली साधना, वहीं से शुरू होती है मन पर विजय। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम दुनिया बदलना चाहते हो पहले अपने मन को बदलो।
यदि तुम शांति चाहते हो, पहले अपने मन को शांत करो। यदि तुम प्रेम चाहते हो, पहले अपने मन से घृणा हटाओ, क्योंकि जो भी तुम बाहर खोज रहे हो वह सब पहले तुम्हारे मन में होना चाहिए। मन पर नियंत्रण ही असली सफलता है। मन की चुप्पी ही असली संगीत है और मन की शुद्धि ही असली ईश्वर की ओर यात्रा है। मन को बदलना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह साधना है, तपस्या है हर दिन की। लेकिन यह असंभव नहीं है, यह धीरे धीरे लेकिन गहराई से होता है और इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से। जब सुबह उठो, पहले 5 मिनट मौन में बैठो, कुछ मत करो, बस अपनी सांस को महसूस करो। मन भागेगा, हाँ भागेगा, लेकिन उसे पकड़ो मत, बस देखो और देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन खुद शांत बैठना शुरू कर देगा। फिर दिन में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, रुक जाओ, उसके साथ मत बहो, बस खुद से कहो, यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है। जैसे ही तुम यह समझ लेते हो, तुम्हारी शक्ति बढ़ने लगती है, तुम्हारे भीतर एक विवेक जागने लगता है और वही विवेक, वही बुद्धि का दीपक मन को मार्ग दिखाता है। अब ध्यान दो एक और बात पर। मन बहुत चंचल होता है क्योंकि तुमने उसे कभी भी स्थिर रहने की आदत नहीं दी। हर क्षण मोबाइल स्क्रीन, शोर, भाग दौड़, तुमने मन को कभी सिखाया ही नहीं मौन में जीना क्या होता है। इसलिए हर दिन थोड़ा मौन चुनो, हर दिन एक छोटा सा वक्त जहां कोई शोर न हो, न बाहर का न भीतर का। वह समय तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा, और वही समय तुम्हारे मन की औषधि बनेगा। जब तुम खाने बैठो, मन को वहीं ले आओ। जब तुम किसी से बात करो, पूरी उपस्थिति से करो। जब चलो तो चलना भी ध्यान बन जाए। धीरे धीरे यही छोटी आदतें मन को सजग बनाती हैं और सजगता से ही मन नियंत्रित होता है। और ध्यान रहे, मन को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी दिशा बदली जा सकती है। जैसे नदी का पानी रोकोगे तो टूटेगा, लेकिन मोड़ सकते हो। और यह मोड़ने की कला है ध्यान की कला, विवेक की शक्ति, प्रेम की भावना। मन पर नियंत्रण तब आता है जब तुम खुद को जानने लगते हो, जब तुम खुद से मिलते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो। और जब भीतर मौन होता है तो जीवन में संगीत होता है। तब कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई भय तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई घृणा तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकती, क्योंकि तब तुम केवल शरीर नहीं रह जाते, तुम चेतना बन जाते हो। शुद्ध चेतना, निर्मल, शांत, अपार। मन के 3 स्तर होते हैं। पहला सतह का मन, जो हर समय सोचता है, भागता है, दुनिया में उलझा रहता है। दूसरा अवचेतन मन, जहां तुम्हारे सारे पुराने घाव, स्मृतियां, इच्छाएं दबी रहती हैं। और तीसरा अचेतन मन, जो सबसे गहरा है, जहां तुम्हारा असली बीज पड़ा है, जहां से जीवन का संचालन होता है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग पहले स्तर पर ही फंसे रहते हैं, विचारों के तूफान में उलझे हुए। वे सोचते हैं कि यही जीवन है, पर नहीं। असली जीवन उस गहराई में है जहां कोई विचार नहीं होता, बस मौन होता है, जहां कोई डर नहीं होता, बस प्रकाश होता है। और उस तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ एक है, ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान तो वह अवस्था है जहां मन स्वतः शांत हो जाता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान तो वह हो जाना है जहां तुम विचार नहीं करते, तुम बस हो जाते हो। जब ध्यान में उतरते हो, तब धीरे धीरे सतह की परतें गिरने लगती हैं, पुराने घाव सामने आते हैं, बीते हुए दर्द उभरते हैं। लेकिन डरना मत, यह शुद्धि की प्रक्रिया है। यह वही है जैसे नदी का पानी गंदा होता है, लेकिन जब बहता है धीरे धीरे साफ हो जाता है। वैसे ही मन का गंदापन भी ध्यान की धारा में बहता है। और एक दिन, बस एक दिन वह क्षण आता है जहां सब रुक जाता है। विचार, डर, नाम, पहचान, सब शून्य में समा जाता है। तुम अपने अस्तित्व के निकट होते हो, तुम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से मिलते हो। और वहां से लौटने के बाद तुम वहीं नहीं रहते, तुम्हारे भीतर कोई प्रकाश जाग चुका होता है, एक गहराई, एक स्थिरता, एक करुणा जो हर सांस में बहती है। और तब तुम समझ पाते हो, मन को नियंत्रित करना दरअसल मन से पार निकल जाना है, उसके ऊपर उठ जाना है, जैसे लहरों से उठकर सागर को देखना, जैसे धुएं से हटकर अग्नि को छूना। और जब तुम उस अवस्था में होते हो, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर क्षण ध्यान है, हर सांस पूजा है, हर कार्य ध्यानपूर्ण है और हर व्यक्ति ईश्वर का रूप लगने लगता है। यह है मन की विजय की अंतिम अवस्था, जहां तुम्हारा मन अब गुलाम नहीं,
एक साधन बन जाता है जहां तुम शांति के सम्राट बन जाते हो। और यही असली राजयोग है। जब मन समाप्त होता है तब तुम प्रकट होते हो। तब वह नहीं रहता जो तुम सोचते थे, तब वह होता है जो तुम वास्तव में हो। और वह स्वरूप, वह अस्तित्व शुद्ध चेतना है। वह न कोई नाम है न रूप, वह सिर्फ प्रकाश है, मौन है, प्रेम है, अस्तित्व है। तुम जीवन भर दुनिया को जीतते रहे, धन, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने मन को जीत लिया उसके सामने सारा संसार नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि वह अब इस माया से परे चला गया है। वह अब बस होता है जैसे सूरज होता है, जैसे आकाश होता है। और यही वह अवस्था है, बोधि अवस्था, जहां बुद्ध पहुंचे, जहां महावीर पहुंचे, जहां तुम भी पहुंच सकते हो अगर तुम अपने मन के पार जाना सीख लो। अब कुछ भी नहीं बचता, न कहने को न पाने को, बस मौन बचता है। और उस मौन में सब कुछ समा जाता है। जिसने मन को जान लिया उसने परमात्मा को छू लिया। और जिसने यह छू लिया वह फिर कभी खोता नहीं, वह अमर हो गया। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई कहानियों का अपडेट मिलता रहे।